अंबेडकर के बारे में जो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोला, उस पर सपा का स्टैंड क्लियर है। डिंपल ने फायरिंग तेवर दिखा दिए। शाह अपनी बात पर अड़े, लेकिन इस दौरान 20 दिसंबर को प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसकी भी नजर गई। उसने यही बात कही, शाह को तो प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए। अंबेडकर के मुद्दे पर शाह के पीछे पड़ी डिंपल। प्रियंका गांधी ने ऐसा रास्ता अपनाया जो अब से पहले कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं किया। जी हां, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी संसद भवन परिसर में अलग अलग थी। दोनों अलग अलग तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आई, लेकिन इस मुद्दे के दौरान दोनों ने जो रास्ता अख्तियार किया उसे देखेंगे तो यही कहेंगे, दोनों ही महिला नेताओं की राजनीति तो कमाल की है। दोनों ने अपने अपने तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह को संदेश दे दिया। डिंपल ने तो साफ साफ गृह मंत्री से अपनी मांग कर दी, तो प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में कुछ ऐसा किया जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह को भी ऐसा करना चाहिए। भला ऐसा करने में बुराई क्या है? प्रियंका गांधी का वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के इस तेवर को देख लीजिए। संसद भवन परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। डिंपल के साथ विरोध प्रदर्शन के इस पैदल मार्च में आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सपा के कई सांसद दिख रहे हैं। सबकी जुबान पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी है। सब एक ही स्वर में कह रहे हैं, अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कहा उसके लिए माफी मांगे। संसद परिसर में अखिलेश यादव ने कहा कि संसद की कार्यवाही तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होता। विपक्ष की मांग है कि अमित शाह को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। इसी तरह डिंपल यादव ने कहा, हमारी मांग है कि बीजेपी के सांसद माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने केवल देश के संविधान का न सिर्फ अपमान किया, बल्कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया है, जो देश के हर नागरिक के लिए एक आदर्श थे। भाजपा हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वो कभी भारत के संविधान, लोकतंत्र और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती। भाजपा को कल की धक्का मुक्की के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भाजपा सरकार और भाजपा सांसद जिम्मेदार हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए बाबा साहब का संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। भाजपा समय समय पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करती है। भाजपा के लोग सबसे पहले असंवैधानिक काम करते हैं, अन्याय करते हैं, और जब आप पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं तो वो आर पार के झूठे मुकदमे लगाते हैं। अमित शाह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देख सकते हैं, एक तरफ प्रियंका गांधी मकर द्वार से लोकसभा के अंदर जा रही हैं। इसी दौरान बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी हाथ में एक बैग लेकर के साक्षात्कार देखती हुई दिखती हैं। इस बैग पर लिखा है 1984। जी हां, 1984 जब सिख दंगा हुआ था, उस वक्त कांग्रेस का शासन था। सत्ता के शीर्ष पर प्रियंका गांधी के पिता बैठे थे। बीजेपी उस दंगे के लिए अक्सर कांग्रेस को कोसती है। तो अब इसी बैग को लेकर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पास पहुंचती हैं और उनको बैग दिखाते हुए नजर आती हैं। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की ओर से दिए गए बैग को स्वीकार कर लिया। अब बीजेपी समर्थक इसे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, जो 1984 में हुआ उसे प्रियंका गांधी ने बड़ी ही सौम्यता के साथ स्वीकार किया। उस अफसोसनाक वाकये के लिए उनके चेहरे पर कोई अकड़ नहीं थी। एक तरह से प्रियंका गांधी ने बैग को लेकर ये स्वीकार किया, वाकई में उस वक्त उनके पिता राजीव गांधी और कांग्रेस से गलती हुई। अब जिसकी भी नजर प्रियंका गांधी के इस अंदाज पर जा रही है, उसकी जुबान पर यही बात है, गृह मंत्री अमित शाह को नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्हें सॉरी कह देना चाहिए।